आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुकेश सिंह और अनुपमा पांडे की किताब क्रिस ऑफ द पीर का किया इजरा। पूरी टीम को पेश की मुबारकबाद। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में सूबाई कमिश्नर ने मीटिंग की सदारत। तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाने की जारी की हिदायत। एशियन गेम में भारत ने तारीख की रकम। खवातीन क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 18 रन से हराकर सोने का तमगा किया हासिल। और आशा वर्कर्स का बारामूला में एहतजाज। मिनिमम वेजेस कानून नाफिज करने और इजाफी फायदे देने का किया गया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह और अनुपमा पांडे की एक बेहतरीन किताब क्रिस ऑफ द पीर का इजरा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस किताब की पूरी तशहीरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि यह किताब सच्चे वाक़ात से मुतासिर है और यह किताब हमारे पुलिस ऑफिसरान की लगन और कौम के लिए इनकी बेलोस खिदमत को खराज तहसीन पेश करने वाली कहानी है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने आइंदा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का इंतजामात का जायजा लिया है। सूबाई कमिश्नर ने यहां श्रीनगर में पुलिस, ट्रैफिक हुकाम और दीगर इंतजामी ऑफिसरान के साथ एक मीटिंग की और उन्होंने ऑफिसरान पर जोर दिया है कि वह तमाम तर मज़ारात पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अयाम में हर सहूलत फराहम करके इन तमाम इक़दामात को उठाएँ। माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी रिव्यू किया था और कल हमने भी रिव्यू किया है। और जिस तरह से अभी तक हमने, जब हमारे रमज़ान थे या बड़ी ईद थी या फिर उस रमज़ान के बाद छोटी बड़ी ईद थी, उस सब के हमने जो इंतज़ाम किए थे पिछले साल से इस बार और बेहतर इंतज़ाम हो, एक तो इस पर ध्यान दिया गया और दूसरा जो स्पेशली जो हमारी हजरत बल सराइन है उस पर ज़्यादा लोग आते हैं तो उस पर ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे की जाए। और स्मार्ट सिटी की बसेस भी अभी आ गई है तो उनको भी हम इस समय उसमें इन्फ्यूज़ करेंगे जिससे लोगों को कोई तकलीफ ना हो। सैनिटेशन के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से ऑलरेडी अरेंजमेंट्स के लिए बोल दिया गया है और साफ़ सफाई वैसे भी पुराने के मुकाबले अभी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मेरे हिसाब से हमारी सारी जो यूनिट्स है, जो टीम है, वो बिल्कुल इस पे काम कर रही है और अच्छे से इस फेस्टिवल को मनाएंगे। जी सर, ठीक है, वो उसी समय एक अप्रोप्रिएट टाइम पे बता दिया जाएगा और लोगों को उसमें हैसल फ्री रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। और पिछली बार का भी छोटी मोटी अगर कोई कमी रहती है तो उसको भी देख के हम कर लेते हैं। ठीक है, इस पे आपने देखा है, आपने अब ये जो कार्रवाई है आप भी देख रहे हो कि जैसे ही संज्ञान में आया उस पर तुरंत एक्शन लिया गया और इसकी पूरी जांच चल रही है, पे कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट से हम कंसल्ट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं उस पर और ऐसा वाक्य आगे ना हो उसकी भी रहेगा चीज़ें। एक है रिवर्ट का ऑप्शन, अगर उसको रिवर्ट हुई है तो नहीं भरनी होती है, लेकिन अगर रिजेक्ट हुई है तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है बट फिर भी आप उसमें अगर अप्लाई कर रहे हो, सो दिस इज़ अनफेयर। बिकॉज जो टाइम आपने, अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि आप जमीन के मालिक ही नहीं है या आप एक जो बेसिक चीज़ है वो नहीं देंगे और आप करेंगे। अब पीएसजीए है, हम भी लोगों के पीछे लगे रहते हैं अपने स्टाफ के पीछे कि भाई विद इन पीएसजीए टाइमलाइन आपको सर्विस देनी है। तो उस मान लीजिए एक बंदा गलत भरता है तो वो ना केवल अपना तो टाइम अपना जाया कर ही रहा है बल्कि हमारे बाकी स्टाफ का भी तो समय जाया कर रहा है। तो उसमें अगर वो वापस फीस देनी पड़ती है तो उसे तो देनी चाहिए। हाँ, अगर किसी की रिवर्ट हो रही है, मान लीजिए उसने हल्की फुल्की मिस्टेक की है तो उसमें नहीं बननी होती है, वो हम उसमें देखते हैं। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने आज एशियन गेम्स में सोने का तमगा हासिल कर पूरे एशिया में भारत का ऊंचा नाम किया है। भारत ने आज फाइनल में श्रीलंका खवातीन टीम को 18 रन से शिकस्त दी। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 46 रन स्कोर किए, जबकि टाइटस संधू ने भारत की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए 4 ओवर में महज 6 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है।
आशा वर्कर्स की जानिब से आज करीपा पार्क बारामुल्ला में एक एहतजाज किया गया, जिसमें उनका कहना था कि हर महकमे की स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने में वो पेश रहती हैं, लेकिन उनकी जायज़ मांगों को हुकूमत लगातार नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उन्हें भी इजाफी फ़ायदे दिए जाएँ। उन्होंने मिनिमम वेजेस कानून नाफिज कर उन्हें भी इसमें शामिल करने का सरकार से मुतालबा किया है। बेस डिपार्टमेंटस दिवान वली सब बह सोजो यम आशा तिम क्या इस्तेमाल कर बेस डिपार्टमेंट अगर अस बेस डिपार्टमेंटस मज कम करें बेमु सब सेमु सब सन गन सान DA TA ख्याल थवन यानी यह गसन किराय तो दह मजूर थवन अद गन बेस डिपार्टमेंटस मज अस सोजन तुम गो तोतान तुम यथ कम यह दिवान अतन चेतावनी डिपार्टमेंटस क्या हेको न बिला मुआवजा कम कर मुआवजा काम सह क्या मजदूर कर मुआवजा तवे ाड़ान अगर मजूर तमिस 600 रपी दोहस दिवान बेस खेन चेन दिवान दह रात काम कर ना डे ना नाइट ना संडे ना मंडे फी दह काम कर यानी कि सम अलर्ट पेवान रोजन तो सरकार मरकजी सरकारस तवे वन अगर हसा बाहर स्टेटन स्टेट शेयर मिलान यूटी बनम यूटी शेयर दि तोतान योतान मिनिमम वेज गि बाकी वसलम। आज का हमारा सुनने से माजूर अफराद का आलमी दिन आज ज़ीबा आपा इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट बीज बिहाड़ा में मनाया गया। यहाँ CPIM के यूनिटी सदर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इदारे के चेयरमैन जावेद अहमद टाक ने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो अपने माजूर बच्चों की बहबूद के लिए काम करें और उन्हें पूरी इज्जत और एहतराम दें। इस दौरान MY तारेगामी ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन बच्चों की बहबूद के लिए पॉलिसी बनाई जाए ताकि वो भी एक आज़ादाना जिंदगी बसर कर सकें। जावेद साहब, ये जो हमारे बच्चे हैं बचिया हैं जो कई लिहाज से वो कमज़ोर हैं जिस्मानी तौर पर, और इस इंस्टीट्यूट में मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, उनको देखने का, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि समाज के हिस्सेदार हैं और इनको हिस्सेदार बनाना, ये भी शरीक रहे ज़िंदगी के सफ़र में। उसी एक साथ मिलकर हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि इनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, और ज़रूरियात इनकी ये है कि ये इस काबिल बने कि वो इनक्लूसिव लाइफ गुजारे। सरकार को चाहिए कि वो जिम्मेदारियाँ संभालें, कि वो नए नए इंस्टीट्यूशंस भी खोलें, इनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा पुरबकार बनाने के लिए, बामकसद बनाने के लिए फरीज़ा पूरा कर ले। समाजी सतह पर हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की सतह पर सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। यह कुपवाड़ा जिले में NCSC फॉर SC/ST ने नाइलेट के इश्तराक से दर्जा फहरिस्त कबीलों और दर्जा फहरिस्त जातों के से वाबस्ता तालिब इल्मों में स्टेशनरी तकसीम की है। इस प्रोग्राम का मकसद तालिब इल्मों को O लेवल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोर्सेज करवाना है। इस दौरान वहां मौजूद सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर शहबाज चौधरी ने कहा है कि वो कबायली तालिब इल्मों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ताकि इन तालिब इल्मों का मुस्तकबिल हर शोबे में रोशन बनाया जा सके। बताना चाहूंगा सबसे पहले कि हम वादी कश्मीर का शुक्रगुजार हैं ऑन द बिहाफ ऑफ DGE NCSC फॉर SC/ST जम्मू। आज जो हम यहाँ कश्मीर में आए हैं, यहाँ पे जो हमारे SC और ST कैटेगरी के तबके के बच्चे हैं, हमने उनको किताबें डिस्ट्रीब्यूट की हैं, क्योंकि ये 1 साल का कोर्स है जिसमें बच्चों की किताबें फ्री हैं, उनकी ट्यूशन फीस फ्री है और उनको महीने का जो है कि 1000 रुपया स्टाइफन दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ नाइलेट कश्मीर का भी, जिनके सहयोग से जो है कि हम जो NCSC ऑफिस जो है कि यहाँ पे अपना सेंटर ओपन कर सका है। यहाँ पे हमारे जो 4 सेंटर चल रहे हैं काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं और यहाँ के बच्चे भी बहुत मेहनती हैं, जिनका नतीजा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे आने वाले टाइम पे हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ जो है कि यहाँ के इंस्टीट्यूट और आने वाले समय में जो है कि और भी जो ST कैटेगरी के बच्चे हैं बढ़ चढ़कर आगे आएंगे, एडमिशन लेंगे और जो है कि हम अब अपने स्टेट का साथ साथ जो है कि कश्मीर के साथ साथ जो है कि हमारे ऑफिस का भी जो है नाम रोशन करें। यानी जो अभी एक कोर्सेज चला रहे हैं, अभी तो कंप्यूटर O लेवल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टेनोग्राफी कंप्यूटर टाइपिंग का करवा रहे हैं। अभी जो आने वाले टाइम पे जो है कुछ समय में जो है कि जो 8th क्लास के
8th 9th 10th 12th के जो बच्चे हैं जो तालीम नहीं कर पाए हैं, जहाँ जिनको किसी तरह से मौका नहीं मिल पाया है, तो मैं अपने ऑफिस में बात हम करेंगे, हेडक्वार्टर में बात करेंगे और उनके लिए जल्दी कुछ हम नए कोर्सेज शुरू करेंगे। हम हैं, ये पहली बार कश्मीर प्रोविंस में शुरू हुआ है। इससे पहले जम्मू में हुआ करता था। तो काफी इंसिस्ट हमारे जो डायरेक्टर जनरल नाइलिट हैं MM त्रिपाठी साहब, उनकी वसालत से उन्होंने काफी कोशिशें इसमें की हैं कि ये प्रोग्राम कश्मीर प्रोविंस में भी आए और लद्दाख और करगिल के अंदर भी ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम में हमने गुजारिश की है कि इस बार हमें 75 इनटेक मिला हुआ है O लेवल हार्डवेयर एंड O लेवल सॉफ्टवेयर के अंदर, और हम चाहते हैं कि अगले साल 150 सीटें मिनिमम हमें मिल जाएं ताकि हम न ओनली कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के ST बच्चों को, SC बच्चों को कवर कर सकें। वी विल बी टेकिंग अप दिस कोर्स ओवर टू गुरेज ऑल्सो। हम गुरेज के भी बच्चों को भी कवर करना चाहते हैं। जिला पुंछ के ट्रैफिक महकमे के DTI शौकत अमीन खान ने सब डिवीजन मेंढर का एक दौरा कर वहां ड्राइवर हजरात से मुलाकात की है और उन्हें सख्त हिदायत जारी की है कि वो गाड़ियों के तमाम दस्तावेजात को मुकम्मल रखें। साथ ही उन्हें यह भी हिदायत की गई है कि वो ट्रैफिक ज़ाब्तों की पासदारी करें। हमारा उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह देना चाहते हैं कि DTI साहब को कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा, जितने भी मेरे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, आप अपनी आराम से गाड़ियां चलाएं, आराम से अपनी गाड़ी भर कर आएँ और पैसेंजर को आप तंग मत करें और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों को जो है, मैंने कई बार कह भी चुका हूं, लेकिन इंश्योरेंस के बिना, डॉक्यूमेंट के बिना अगर कोई भी गाड़ी है उसके बीच में आप ना बैठें, आप अपनी जान खुद खतरे में डाल रहे हैं। तो दूसरा, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी लपेट में हम सब लोग आते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी शौकत अमीन साहब से कि प्लीज़ मेहरबानी करके जो इलीगल जो लोग चलते हैं, डॉक्यूमेंट के बिना चलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और हम इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और जो परमिट वाली गाड़ियां हैं, आप उनको भी देख लें। अगर उनके बीच में भी आपको कोई डिफाल्टर कोई नजर आता है तो आप उसको भी जो है मत छोड़ें। शुक्रिया। ओवरलोडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। छत पे या पीछे बच्चे लटके हुए जिसके पाइप आएगी या कोई सवारी पाएगी तो वो गाड़ी से अच्छा लगेगा। दूसरा ये है कि जो लोग आपकी हम के साथ बैठे थे, हम कोशिश करेंगे कि पुल पे पूरा उतरा जा सके और जितना मेरे से हो सकता है और जितना मेरे ऐसों से हो सकता है पुल का अपडेट आपको करेगा। आप लोगों को भी अपडेट करना है। जहाँ तक प्राइवेट गाड़ियों का ताल्लुक है, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं तो प्राइवेट गाड़ी मेरे सामने भी आती है तो मैं उसको सीज करूँगा और उसको चलाने करूँगा। तो आप लोग भी इसमें कॉपरेट करें, हमें बताएं कि किस एरिया में ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, हम उस पर वहाँ पे हम कब्जा कर सकें। तीसरा ये कि सबसे ज़रूरी बात है जी, आप कुछ रूट्स सुन लें, आप कुछ रूट, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, तो कुछ ही रूट से जिनके पास बिल्कुल भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो हम जब नाका लगाते हैं वो पीछे वहाँ कहीं पे छुप जाते हैं, लोगों को वहाँ से तंग करते हैं। आज तो लोगों ने छोटे शाह से लोग उतारे वहाँ से, ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई बेचारा बीमार है, कोई कुछ है, अगर आपके पास कोई नहीं भी है कागज तो फिर भी मेरे पास आओ यार, बंदे को तो बचाना है ना। कोई बीमार बंदा है तो कोई बच्चा है, किसी को चोट लगी, आप लोग गाड़ियाँ रोक के वहाँ पे छोटे शाह में, छोटे शाह से आते आते बंदा खुदा ना करे कोई इतना मरीज वो पूरा हो जाए तो फिर वो तो मेरे पे बात आएगी आगे। उसने कोई नाका लगाया तो हम आ ही नहीं सकते। किसी की जान बचानी है, किसी की जान नहीं लेनी है। अगर किसी के पास ऐसा कोई मरीज़ है या कोई बीमार है वो आ जाए मेरे पास, नहीं भी होगा तब देखेंगे। उसमें छोटा गया ना कि जो छोटे शाह जो सवारियाँ जिन्होंने उतारी हैं, जो सवारियाँ वहाँ से पैदल आई हैं, वो मैक्सिमम जो लोग हैं वो डिफाल्टर लोग हैं। बिल्कुल वो डिफाल्टर हैं। जैसे आप मेरे स्टूडेंट के अंदर आए हैं, आप देखें यहाँ पर पूरी यूनियन देखें, पूरी यूनियन इस वक्त मौजूदा है। सब मेरे जॉइंट भाई हैं, सब मेरे ड्राइवर पूछ रूट के हैं यहाँ के। आप देखिए जितनी भी हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, ये लीगल गाड़ियाँ हैं। अगर आप अंदर भी आकर आप चेक करेंगे, हम चेक करवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियों के पास डॉक्यूमेंट है। जब वहाँ कोई छोटे शाह में सवारी तार के वो वहाँ से पीछे भागता है, या सगाला चौक से पीछे को भागता है, या डोना चौक से पीछे को भागता है, ये तो चोर लोग भागते हैं जिनके पास स्कॉस्ट कश्मीर ने बहुत छोटी और दरमियाने दर्जे की MSME वजारत के इश्तराक से नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं, जिसमें 550 को तरबियत फराहम की जाएगी, जिसमें खसूसी तवज्जो SC, ST, खवातीन और जिस्मानी तौर पर माजूर और साबका जवानों पर दी गई है। इस तरबियत का मकसद जम्मू कश्मीर में कारोबारी सकाफत को फ़रोग देना है। 2-3 ट्रेनिंगें मैंने फर्स्ट जो अटेंड की
में हम कैसे लाएंगे, इसके लिए यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी, जरी यूनिवर्सिटी और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, उसको हम कहते हैं कि इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। उस इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज हमारी यूनिवर्सिटी में करीब 20 स्टार्टअप्स हैं बच्चों के और फैकल्टी के, और जिनमें से 10 स्टार्टअप रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं। तो आने वाले समय में ये कोशिश होगी हमारी कि हमने अपने करिकुलम को इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमने बनाना है और बना रहे हैं, और दूसरा अपने बच्चों को हमने एंटरप्रेन्योरियल बनाना है और हमने उनको इंडस्ट्री रेडी बनाना है, और तीसरा जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है और हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी जम्मू कश्मीर की जो मईशत का ज़्यादा जो दारमदार है वो है एग्रीकल्चर पे। हमने अपने एग्रीकल्चर फार्मर्स को और एग्री बिजनेस में काम करने वाले लोगों को उनका स्किल इस हद तक बढ़ाना है कि हमने इसको एक सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा के सस्टेनेबली कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ ले जाना है। और जम्मू कश्मीर ने अपने लिए एक जो एजेंडा तय किया हुआ है, एक गोल तय किया हुआ है कि हमने अपने इस एग्रीकल्चरल GDP को अगले 5 सालों में डबल कैसे करेंगे। ये तभी मुमकिन है जब हम एग्री बिजनेस को यहाँ पे फरोग देंगे। Barwani, I am the alumni of this university, Sukast K. I did my PhD here and I am gold medalist, young scientist, twice seated in the United Nations. लेकिन लास्ट ईयर जो यहाँ पे आज जो ये सेरेमनी लॉन्च हुई, 550 ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट्स एंड हाउ टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसकी कड़ी में हमने लास्ट ईयर हमारा कंसेप्ट था कि हमने 2-3 ट्रेनिंग्स यहाँ अटेंड की। लास्ट ईयर यहाँ ऑलमोस्ट और 60 ट्रेनिंग्स थी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की, जो आज जो इस युग में जो कश्मीर में खुसूसी में बताऊँ कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एजुकेटेड यूथ बैठे हुए हैं घर पे, कुछ का माइग्रेन हुआ है, कुछ बड़े डिप्रेशन में है। तो वो ट्रेनिंग हमने अटेंड की। आई ब्रॉट माई वाइफ विद मी, शी इज़ MSc स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो उनका भी एक था कि हम प्राइवेट टीचिंग में जाते हैं, वहाँ 4000-5000 मिलते हैं, तो घर का खर्चा कैसे चले, बच्चों का खर्चा, उनकी अच्छी स्कूलिंग कैसे हो। तो हम उनको यहाँ लाए लास्ट ईयर। तो हमने एक कंसेप्ट लिया कि हम वाई वी कांट स्टार्ट ए न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। हमने एक स्टार्टअप किया। आई बिलोंग टू द विलेज चंदहारा, जो रिनाउंड 17th सेंचुरी है खातून की। हमने सैफरान के ऊपर हम कैश क्रॉप को कैसे प्रमोट करें, वैल्यू एडिशन कैसे करें। हमने एक परफ्यूम लॉन्च किया कि जो हमारा लेवेंडर ऑयल होता है उसको मिक्स करके हमने एक नया परफ्यूम किया। तो हमने एक अपना शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अमाउंट बना, और हम चाहते हैं हमारा जो एजुकेटेड यूथ है कश्मीर में वो भी नया स्टार्टअप और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाए। ये जो स्किल क्योंकि हमें आइडिया नहीं है, कश्मीर में टैलेंट है लेकिन हमारा एक उसको बोलते हैं एक्सपोजर नहीं है। तो इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करके एक अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, जो हाईली क्वालिफाइड यूथ है, उनको एक दिशा मिलेगी हाउ दे कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप्स, दे कैन बी इन द एंटरप्रेन्योरशिप। वो ये इसको स्टार्ट करके वो अपनी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट देंगे और अपनी फैमिली को भी वो सस्टेनेबल देंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से आज ACD दफ्तर बारामुल्ला में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि उन्हें उनके काम के पैसे नहीं दिए जा रहे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी तमाम जायज़ मांगों को फौरी तौर पर हल किया जाए। तब तक आपको काम नहीं करना है। और इन्होंने NITs इशू की, उन पे लिखा था कि पेमेंट्स आर पोर्शन ऑफ फंड्स अवेलेबल, और गवर्नमेंट की भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि पोर्शन ऑफ फंड्स अवेलेबल होनी चाहिए तब काम करना। हमने ई-टेंडरिंग थ्रू प्रॉपर चैनल ई-टेंडरिंग थ्रू काम लिए थे, बट बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि जब पेमेंट हमने काम कंप्लीट किया, हमने बिलें सबमिटेड की डिपार्टमेंट का कहना था उस टाइम कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। फिर हम एक महीने से दर की ठोकरें, 1.5 महीने से हम दर की ठोकरें खा रहे थे, कभी इधर कभी उधर। अब कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट के पास कुछ पैसे वागुजार हुए हैं, मगर बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है ACP यहाँ पर कोई नया आया है, उसको तकरीबन 10-15 दिन ऑर्डर भी उजरा हुआ है, मगर वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप देखिए तानाशाही कितनी चल रही है आज के इस दौर में। LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने इसका ऑर्डर आज से 15 दिन पहले इजरा किया, इसने आज तक ज्वाइन क्यों नहीं किया अपनी पोस्टिंग। हम यहाँ ऑफिस आते हैं, ACP ऑफिस, ये कहते हैं कि हमारे पास अभी ऑफिसर है ही नहीं, उसने ज्वाइन नहीं किया। और दूसरा मसला यह है कि हमारा 10% जो डिपॉजिट था यहाँ REW में, हमने REW के थ्रू हमने काम किए थे पिछले 2 साल से, वो 10% डिपॉजिट वो करोड़ों में लेबलिटी है इस वक्त डिपार्टमेंट के पास। वो कंट्रैक्टर वो हैरान कुन बात है, वो कंट्रैक्टर का अपना पैसा है, वो भी ये वागुजार होने में नाकाम हुए ये डिपार्टमेंट। मकसद ये है कि 2021 से
आज तक जो डिपॉजिट हमारे पास हमारा था, गवर्नमेंट ने वो रॉन्ग हेड में डाला है, R&B हेड में। हम ACD से लेके सेक्रेटरीट तक पहुंच गए। 2 साल हमें हुए कि हम उसका पीछा करते हैं कि कोई ना ऑर्डर दे दे कि ये हमारा ये 10% जो है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बारामूला को है, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट ने रिलीज़ किया है, ट्रेजरी अफसरों ने रिलीज़ किया है। हमारी ट्रेजरी ने उसमें कुछ रोगडा डाला, उसने कहा कि हम ये डिपॉजिट आपका रिलीज़ नहीं कर सकते। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला का 2 करोड़ 85 लाख रुपया है। ACD से लेके सेक्रेटरीट तक, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, अच्छा कमिश्नर मैम, कोई आज तक वागुजार नहीं करा। अब हम लास्ट स्टेज पे ये पहुंचे हैं कि अब हमें, जब उन्होंने जवाब किया, अब हम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त आप किसी से मिले या ACP? हम तो मिले हैं, हम तो डायरेक्टर फाइनेंस से मिले हैं, हम DG फाइनेंस से मिले हैं, हम डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से मिले हैं, हम कमिश्नर मैम से मिले, सब टाल मटोल करें क्योंकि ये पैसा हमारा 2021 से डिपॉजिट है और ये पता नहीं उन्होंने किसी दूसरे काम में खर्च किए हैं, तो हमें ये आज तक मतलब वागुजार नहीं करते। दूसरा मसला ये है कि 2023 और 24 के हमने जो ADP काम किए हैं, गवर्नमेंट ने लिखा है कि 50% हमने रिलीज़ किया है उसका पैसा। ट्रेजरी में हमारी बिलें, हमारी ठेकेदार साहिबान की बिलें जो पिछले 3 महीनों से पड़े हैं, अभी गवर्नमेंट के पास एम्प्टी नहीं है। टेंडर में लिखा है कि पैसा अवेलेबल है और यहाँ से अगर हम 10 दिन लेट करेंगे काम में, उसमें हमारा BDO साहब, हमारा AE साहब, हमारा एक्जन साहब नोटिस निकालता है कि आपको पेनल्टी पड़ जाएगी अगर आपने काम इन टाइम मुकम्मल नहीं किया। मगर हमारा पैसा जो है हमने बैंक से उधार लिया है, वहाँ इंटरेस्ट भी चढ़ रहा है। गवर्नमेंट कोई मतलब इस पर कोई चांस ही नहीं लेती है कि हम इनका पैसा वागुजार करते हैं। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर ऐसा ही रवैया रहे, डिस्ट्रिक्ट कंट्रैक्टर। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला की वार्ड नंबर 21 में काउंसलर आशिक हुसैन गनई की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों की मकामी लोगों ने तारीफ की है। आज BJP लीडर गुलजार अहमद, मुदस्सिर वानी, मंजूर अहमद और मुश्ताक अहमद ने वार्ड का दौरा किया और वहां लोगों की इन तरक्याती कामों के मुतल्लिक राय हासिल की है, जिसमें उन्होंने काउंसलर के काम की तारीफ की है। ये आशिक साहब का वार्ड है ना? वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर क्या है सर? तम ड्रेन अम सम चलान हम साइड ब्या गली तथ चलान वनस ड्रेनेज सिस्टम। मसला रोद वह यप वत ग रोज इथे अम किन गए तमिस आशिक सोबस नख ए वो दोन बह कर ठीक। कर उम्मीद कि यह ड्रेन गई सह रोड तक वो क्लियर क्या गली जबरदस्त सख्ती ग साइड की ड्रेनेज सिस्टम गो वारिया असल ठीक चलान अत गई 8-10 वार्ड नंबर 21। ये हम BJP की तरफ से यहाँ पर आए हैं काम को देखने के लिए। ये बहुत इनको प्रॉब्लम थी यहाँ महल्ले वालों को बहुत ज़्यादा पहले से ही। अब म्यूनसिपलिटी वालों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये काम किया बज़रिए आशिक साहब से, जो यहाँ के वार्ड मेंबर है। ये वार्ड नंबर 21 है बारामूला म्यूनसिपलिटी में। यहाँ पर बहुत अच्छा काम चल रहा है और ये लोग भी यहाँ पर जमा हैं। इनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पर मकानों में पानी जा रहा था। तो आज शुक्र है हम LG साहब के और उसके बाद DC साहब के और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साहब के हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इनको ये देराना मांग पूरी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका शुक्रिया और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ LG साहब को और जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ है मैडम, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। म्यूनसिपलिटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए, यहाँ पे हमारे काउंसलर्स ने जीत लिया, सबों ने कंटेस्ट किया और यहाँ का जो काउंसलर है आशिक साहब, उन्होंने जीत लिया। और फिर जो ये फंड्स आते हैं, ये एक्चुअली काउंसलर्स जो होते हैं इलेक्टेड, ये गवर्नमेंट के साथ टेकअप करते हैं, फिर ये फंड्स वागुजार करते हैं और अपने अपने काउंसिलों में लगाते हैं। और दूसरा मसला है, कोई फिर काम पे आ जाएगा 2-3 बंदे, हम वहाँ से है, हम यहाँ से, अरे गरे न तो खैरे, वो तो चीज़ नहीं होता है। अलबत्ता बात ये होती है कि जो इलेक्टेड काउंसलर्स होते हैं जिस वार्ड के, वही काम लाते हैं, वही गवर्नमेंट से पैसा लाते हैं। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ख़ास तौर पर जो हमारे म्यूनसिपलिटी के
ईओ साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, ये जो सारे काउंसलर हैं, इनका ये काम करते हैं और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम इससे पहले यहाँ कांग्रेस के सीनियर लीडर शमा मोहम्मद ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि खवातीन रिजर्वेशन बिल बीजेपी का जुमला है। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि जब कांग्रेस ने साल 2010 में ये बिल मुतारिफ करवाया था, उस वक्त बीजेपी ने इस बिल की हर तरीके से इसकी मुखालफत की थी, लेकिन आज वो खुद इस बिल की तारीफों के पुल बांध रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये सब चुनाव में वोट बैंक के लिए कर रही है। मोदी जी तो जुमले ही लेके आते, एक और बड़ा जुमला है ये। आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये क्यों जुमला है। हम थोड़ा पीछे जाएंगे और हम इनके बारे में सोचेंगे जो उस समय हुआ था। 1989 में राजीव गांधी जी, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री, लेकर आए थे एक बिल पार्लियामेंट में। उस समय वो है महिला आरक्षण पंचायत में 33%। उस समय वो बिल लागू नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में 7 वोट से हार गया। क्यों? क्योंकि उस समय एल.के. आडवाणी जी, यशवंत सिंह जी, जेठमलानी जी और वाजपेयी जी उस बिल के खिलाफ थे। ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये इतने बड़े नेता उस बिल के खिलाफ थे, लेकिन हमारे राजीव गांधी जी, उनको ये बिल पास करना था। उसके बाद 1992 में जो नरसिम्हा राव जी के जो सरकार के समय ये बिल वापस आ गया और हमने उस समय ये बिल लागू किया। हमारे पास उस समय हमारे पास बहुमत था, तो हम लागू किया और 33% आरक्षण मिला महिलाओं को पंचायत में, और जैसे केरल जैसे जगह में 50% है। और वो एम्पावरमेंट जो महिलाओं को मिला उस समय, जो महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया था, वो महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आप सोचिए कौन महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं, वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने रोका नहीं। उसके बाद 2010 में हम एक और बिल लेके आए, एक और विधेयक लेके आए, वो है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में। वो हमने पेश किया था संसद में। उस समय हम राज्यसभा में बहुमत था, तो वो पास किया गया, पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं था उस समय। तो इसी वजह से वो विधेयक हम लागू नहीं किया है, पारित नहीं किया है उस समय। तो फिर उसके बाद समय 2014 में, लेकिन राज्यसभा में वो बिल था, हाँ, वो पास नहीं हुआ। और 2014 में क्या हुआ, सरकार बदल गया। लेकिन सरकार बदलने के बाद इनको बहुमत था लोकसभा में, याद रखो, बीजेपी सरकार को बहुमत था उनको 9 साल, अभी 9 साल बीत गया है, और 2014 के उनके मैनिफेस्टो में है महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में। उसके 2019 के जो मैनिफेस्टो में भी है आरक्षण देना है, लेकिन मोदी सरकार छुपता। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।